हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में और मैं हूं राजीव। और आज हम यहां पर हल करने जा रहे हैं 2023 का गणित का केवल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1 और जिसका कोड है डीबी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले बहुविकल्पीय प्रश्न हम देखते हैं 1 से 10 तक के। तो देखिए क्या है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ये यहाँ पर हमारे सूत्र दे रखे हैं, इनमें से कौन सा वाला सही है ये आपको बताना है। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यानी a इंटू बी बराबर होता है उनके मासा और लासा के। तो यहाँ पर बराबर मिसप्रिंट हो गया है, तो ये डी वाला विकल्प हमारा सही होगा। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, जैसे दो संख्याएं a और b है तो a गुणा बी बराबर हम उनको लिखेंगे उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होती हैं वो। तो इन्हीं संख्याओं का मासा यानी कि a और b का मासा और गुणा लासा इन्हीं संख्याओं का। तो इस प्रकार ये विकल्प डी हमारा सही है। ये बराबर का चिन्ह जो है वो नहीं लगा है, मिसप्रिंट है, लेकिन ऑप्शन हमारा डी वाला ही सही होगा। तो देखिए अगले क्या है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। देखिए एक परिमेय संख्या हो, किसी भी प्रकार की हो, और एक अपरिमेय संख्या हो, तो इनका भागफल हो चाहे योगफल हो चाहे इनका अंतर हो, हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, m यदि m बराबर 5 है और n बराबर m प्लस 7, तो अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है। तो इसको हम हल करते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और m बराबर हमें 5 दे रखा है और n बराबर हमें दे रखा है m प्लस 7। तो देखिए ये m बराबर 5 है, ये m की जहाँ पर यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो 5 प्लस 7 यानी n बराबर हो गया हमारा 12। अब हमें मान निकालना है अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का। तो m का मान रख दीजिए, m का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस n कितना है, ओह पहले m का मान रखना था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, दोनों के बीच प्लस लगाए तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ n का मान डाल दिया, ये 12 का स्क्वायर प्लस m कितना है 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर। अब देखिए 12 का स्क्वायर क्या हुआ 144 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि ये हो गया हमारा 169। और तो 169 का वर्गमूल जो होता है वो 13 होता है, तो ये हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी, तो किसी परिमेय संख्या के समतुल्य एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी संख्याएं होती हैं, अनगिनत होती हैं। तो विकल्प नंबर ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है, ये नहीं हो सकते। तो ये अपरिभाषित वाला ये वाला हमारा सही होगा। अगला अब देखिए क्या है, ये भी हमारा फार्मूला दे रखा है सीधे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो रैखिक समीकरण है यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 हो तो ये जो कंडीशन हमारी है, तीनों अनुपात हमारे बराबर हैं, तो ये संपाती रेखाओं की कंडीशन होती है, तो ये संपाती रेखाएं हमारी हो जाएंगी। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी। तो इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, कोई संख्या है, हम मान लेते हैं x है, और इसका 1/3, 1/3 का मतलब इसमें आप 1/3 से गुणा कर दें तो ये 21 के बराबर हो जाता है, ये सवाल हमसे कह रहा है। तो x का मान हमें यहाँ से निकालना है, तो x बराबर ये 3 की 21 से गुणा हो जाएगी, तिरछी गुणा। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी, तो तिरछी गुणा हम इसकी करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी ये 6, यानी कि 63 हमारा सही जवाब हो जाएगा, और ये विकल्प हमारा हो जाएगा सी वाला। तो अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक हमें द्विघात समीकरण दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0, और इसका एक मूल -2 है, तो p का मान हमें बताना है। तो इसका एक मूल -2 है, तो हम x की यहाँ पर यहाँ -2 पुट कर देंगे। तो x की यहाँ -2 जब हम रखेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर
प्लस 2 माइनस p बराबर 0। तो माइनस 2 का स्क्वायर ये 4 और ये प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 माइनस p बराबर 0। ये प्लस 4 माइनस 4 है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी p का मान हमारा 0 निकल के आएगा। और ये विकल्प नंबर हमारा ए वाला ही सही जवाब हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर ए हमें दे रखा है ये 0। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो इनके त्रिभुज होंगे। तो ये समरूप त्रिभुज होते हैं और ये थेल्स प्रमेय के हिसाब से होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो ये हमसे पूछे जा रहे हैं, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, हम मान लेते हैं, माना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु, ये P हमने माना, इसके निर्देशांक x, 0 है। देखिए एक्स अक्ष पर इन्होंने कहा है तो इसका y निर्देशांक क्या लेंगे, हमेशा 0 लेंगे। और कोई दो बिंदु और हैं, ये बिंदु हम A मान लेते हैं जो सवाल में ही दे रखा है, इसके निर्देशांक 2, -5 है। और दूसरा बिंदु B है, इसके निर्देशांक है -2, 9। और ये दोनों ही बिंदु बिंदु P से समान दूरी पर है, यानी कि ये AP जितनी दूरी पर है उतना ही ये PB भी है, ये दूरियां आपस में बराबर है, AP बराबर PB। तो हम यहां लिखेंगे AP बराबर PB। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फार्मूला जब हम लगाएंगे तो क्या होता है, D बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो अगर हम यहाँ पर इनका वर्ग कर दें तो हमें फिर √ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम यहाँ पर यहीं पर इनका स्क्वायर कर देते हैं। अब हम फार्मूला अपना लगाएंगे, तो देखिए हम इस बिंदु को x1 y1 मान लेते हैं और ऊपर वाले को x2 y2 मान लेते हैं। तो अब हम मान रखेंगे तो हमारे पास फार्मूला होता ही है, ओह √ अब लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी AP हम निकाल रहे हैं, तो फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला लिखा है x2 - x1 का होल स्क्वायर, और x2 हमने क्या लिया है, x2 हमने x लिया है और x1 क्या है 2, तो लिखेंगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 है 0 और y1 क्या है -5, तो 0 और माइनस माइनस प्लस के 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरी तरफ PB का स्क्वायर, अब देखिए P हम x2 y2 ही रहने देते हैं और अब हम इसको x1 y1 मान लेते हैं, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखिए x - 2, तो x माइनस और ये माइनस का 2 होगा तो माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1। अब y2 है हमारा 0 और y1 है 9, तो 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको हम a - b के होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और -2ab, तो 2 गुणा x गुणा 2, ये दो फार्मूले वाला, और a रहा x और b रहा 2, प्लस ये 5 का स्क्वायर तो हमारा 25 हो जाएगा। अब इधर देखिए इसको भी हम खोलते हैं, तो a + b के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हम सीधे लिख देते हैं और प्लस 2ab, तो 2 इंटू a क्या है x और b क्या है 2 और प्लस 9 का स्क्वायर क्या रहा 81। तो देखिए बराबर के इधर उधर समान संख्या समान चिन्ह वाली कैंसिल हो जाती है, तो x² से x² कैंसिल, ये प्लस का 4 कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या है वो हम देखते हैं, तो ये 2 दूनी -4x और ये प्लस का 25 बराबर, इधर देखिए 2 दूनी 4x और प्लस का 81, तो ये 4x x हम एक तरफ कर लेते हैं तो माइनस का 4x, और ये वाला प्लस का 4x है इधर लाएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। बराबर में ये क्या है, ये है हमारा
81 और ये 25 हम इसकी साइड में लाते हैं तो माइनस का 25 हो जाएगा। तो -4x माइनस के 8x बराबर 81 में से हमें 25 घटाने हैं। देखिए 81 में से 25 जब हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 56 और x हमें निकालना है तो x बराबर ये 56 बटे माइनस के 8। तो 8 सत्ते कितने हुए 56, यानी x बराबर क्या आएगा, ये माइनस का 7 आएगा। इसलिए हमारा बिंदु P क्या हो जाएगा, x, 0 जो हमने माना था इसके निर्देशांक हमारे हो जाएंगे, x हमारा कितना निकल के आया माइनस का 7 और y तो 0 ही है, तो -7, 0 और ये विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा बी वाला, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर बी यहाँ पर दे रखा है -7, 0, तो सही जवाब होगा ये। अब देखिए त्रिभुज 10वां क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC हो, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें ये और ये भुजाएं समान है, ये हम ABC मान लेते हैं इसको। तो किसी समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजाएं समान होती हैं तो इनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं, यानी इस भुजा के सामने वाला कोण ये B और इस भुजा के सामने वाला कोण ये C बराबर होंगे, यानी कि कोण B बराबर क्या होना चाहिए, कोण C होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है, कोण B बराबर कोण C, तो C वाला विकल्प हमारा सही जवाब इसमें हो जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे के जो 11 से लेके 20 क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।